नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिन्हें भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रत्याशियों को आला नेताओं ने कई टास्क दिए हैं और कई मामलों में हिदायत तक दी गई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी उनके पास है। सुनील, क्या कुछ जानकारी? अजीत साहब, मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पे आ चुकी है। उन्होंने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें जो 39 प्रत्याशी हैं, उनका एक प्रशिक्षण वर्ग राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। तो इस बैठक में जो चुनाव प्रभारी है मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, इसी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इसी तरह चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये शामिल थे। तो इन्होंने जो प्रत्याशी है उनको एक विशेष मंत्र दिया और उनके स्वभाव को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि आगामी जो समय है वो जनता के बीच जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो जनता के बीच जाते तो उनका स्वभाव ही उनको जीत दिलाएगा। इसी तरह से उन्होंने एक एक जो बूथ है उसकी जानकारी भी साझा करने की बात कही और कहा कि जिस तरह से बूथ जीतने की बात भाजपा करती हुई नजर आ रही है, तो जो पन्ना प्रभारी है वह भूमिका ही बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से जो अमित शाह है, जो उन्होंने मंत्र दिया था ग्वालियर में, जिस तरह से एक बूथ को जीतने की बात होती है, इस तरह से जो पन्ना है, जो पन्ना प्रभारी बनाए गए हैं, जो पन्ना लेवल पर जो मतदाता है वहां भी भाजपा को जीत दर्ज करना है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। इस बैठक में जो प्रत्याशी है उनको संदेश दिया गया कि उनका जो व्यवहार है वो वही उन्हें जीत दिलाएगा। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण बात कही गई, जो कांग्रेस के नाराज नेता हैं उनसे भी संपर्क में रहने की बात की गई। इसी तरह से जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी बिल्कुल जो सरल स्वभाव है उसमें प्रत्याशी मिले और आगे जाकर भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा जो रणनीति बना रही है उस पर काम करने का मंत्र आज की बैठक में दिया गया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण इन प्रत्याशियों को जो आला नेताओं ने मंत्र दिया, आगामी समय मध्य प्रदेश में इसका ही हमको असर देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन जिस तरह से 39 प्रत्याशियों को नाम लिया गया हो, उम्मीदवार घोषित किया गया है, कहीं ना कहीं इनका विरोध जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता और नेता है विरोध के स्वर जो है बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से अब इन्हें पार्टी बनाएगी? जी श्रद्धा, जिस तरह से हमने देखा झाबुआ में जो जिला अध्यक्ष है उनको टिकट दिया गया भानु भूरिया को, उनका विरोध स्थानीय स्तर पर देखने को मिला। इसी तरह छतरपुर में जो टिकट दिया गया है ललिता यादव को, उनका भी विरोध देखने को मिला। और इसी तरह चाचौड़ा में जो टिकट दिया प्रियंका मीणा, उनका भी विरोध हमको देखने को मिला। इस तरह अंदर खानों ने जो अन्य जो प्रत्याशी है उनका भी विरोध कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर जब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वी डी शर्मा, उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो पार्टी के पक्ष में है, उनका विरोध लाजमी है। जिस तरह से एक बहुत बड़ा दल है बीजेपी, उनमें यह विरोध है, यह एक छोटी सी बात है। इसको लेकर जो आगामी समय उसमें चर्चा की जाएगी और एक संगठन स्तर पर बात की जाएगी। उसके लिए कहा जा रहा है कि लगातार जो बीजेपी के आला नेता है वो सक्रिय है और जहां जहां विरोध देखा जा रहा है वहां जो नेता है, वहां के स्थानीय जो वरिष्ठ नेता है उनको सक्रिय कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आगामी समय में जो बीजेपी जो विरोध की बात की जा रही है उसको लेकर भी एक खास प्लान पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और जितने भी नाराज नेता हैं उनको तलब कर सकती है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से हम देख सकते हैं जो विरोध जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनका किया जा रहा है, तो बीजेपी लगातार चर्चा और मंथन के दौर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें सूची की, तो कांग्रेस की सूची आखिरकार कब तक जारी हो पाएगी और क्या कुछ खास रणनीति पर फिलहाल कांग्रेस काम कर रही है? जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी की जो 39 प्रत्याशी उनकी सूची जारी की जा रही थी, लगातार हम चर्चा में बता ही रहे थे कि जिस तरह से 66 प्रत्याशी है उनकी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है, लेकिन इसमें बाजी बीजेपी ने मार दी और अपने 39 प्रत्याशियों की जो सूची है वह साझा कर दी। तो इसको देकर हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है उसके लिए एक बड़ा टास्क पैदा हो गया है कि वह भी अपने इससे ज्यादा प्रत्याशी घोषित कर मैदान में जो अपनी पकड़ है वह दिखा दे। लेकिन हम जिस तरह देखेंगे जो मंथन और चिंतन का दौर जो चल रहा है कांग्रेस में वह काफी कुछ महत्वपूर्ण है और लगातार हम देख रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उनसे चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगामी समय हम देख सकते हैं कांग्रेस भी एक विशेष रणनीति के साथ मैदान में दिखाई दे सकती है और जहां जहां प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं जो बीजेपी के हैं वहां अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और इसके साथ साथ जो हारी सीटें हैं कांग्रेस की, वहां भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं और यह आंकड़ा करीब 135 के आसपास पहुंच सकता है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण होगा कि आगामी समय जो कांग्रेस की रणनीति होगी वह भी बेहद ही खास होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।